नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल कहानी मेरी जुबानी में। ये वीडियो महत्वपूर्ण है, धीमी रफ्तार से समझ कर देखिएगा। सवाल है, आज़ादी कब मिली? एक आम जवाब है 15 अगस्त 1947। क्यों? क्योंकि उस दिन नेहरू जी ने लाल किले पर यूनियन जैक उतारा और तिरंगा फहराया था, प्रधानमंत्री बने थे। आइए थोड़े काउंटर क्वेश्चन करें। था आज़ादी कब मिली? जवाब था 15 अगस्त 1947, क्योंकि उस दिन नेहरू जी ने लाल किले पर यूनियन जैक उतारा और तिरंगा फहराया था, प्रधानमंत्री बने थे। भाई, नेहरू तो 2 सितंबर 1946 से सत्ता में थे। जनवरी 1947 तक पूरी कैबिनेट फंक्शनल थी। तो 15 अगस्त को झंडा उतारना चढ़ाना ही आज़ादी है क्या? आप कहेंगे कि झंडा उतरता सिंबल था। नेहरू भले पहले से सरकार चला रहे थे, मगर क्वीन का राज था। सरकार के मुखिया तो माउंटबेटन वायसराय थे ना। तो भाई, क्वीन तो हमारी राष्ट्र प्रमुख 26 जनवरी 1950 तक थी। माउंटबेटन मुखिया बने रहे 30 मार्च 1948 तक। अब बोलो, फिर क्वीन तो आज भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की राष्ट्र प्रमुख है, तो क्या वो देश आज़ाद नहीं है? सोच के बताएं। इस वीडियो का उद्देश्य आज़ादी के मायने समझना है। आपकी आज़ादी की डेफिनेशन क्या है? सब कुछ तय वहीं से होगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं। बकवास, झूठ और आपकी पार्टी का नंगा राज। अगर आपकी आज़ादी है तो आप 26 मई 2014 को भारत की असली आज़ादी कहेंगे? मंजूर है। लेकिन मोदी जी तो जीएसटी लगाने को असली आज़ादी समझते हैं, तो आधी रात को संसद बुलाकर टैक्स लगाते हैं। उनके लिए आज़ादी 8 सितंबर 2016 को आई, ये भी मंजूर। लेकिन ये सब अपनी अपनी निजी सोच है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सेल्फ गवर्नेंस। औपनिवेशिकवाद। भारत में ब्रिटिश राज, भारी शासन था, उसकी जगह लोकल शासन हो। 1857 का विद्रोह इसलिए तो होता है, इस विद्रोह के बाद कंपनी शासन का अंत होता है। ब्रिटिश क्वीन डायरेक्ट रूल करने लगती है अपने वायसराय के माध्यम से। और क्वीन 2 खास चीज़ें करती हैं। नंबर 1, रजवाड़ों को आश्वस्त करती हैं कि अब उनके राज्य छीने और विलय नहीं किए जाएंगे। उन्हें ये सनद यानी लिखित में राजकीय अधिकार पत्र देना शुरू होता है। नंबर 2, वायसराय की 3 लोगों की काउंसिल बनती है। इसमें 3 भारतीय अपॉइंट होते हैं, उनके नाम आप गूगल कर लें। पर शासन में भारतीय भागीदारी शुरू हो जाती है। यहाँ से ही आज़ादी की शुरुआत है। इस काउंसिल का साइज बढ़ाया जाता है। प्रोविंस में गवर्नर की भी काउंसिल बनाई जाती है। लेकिन 1891 में एक नई चीज़ होती है। अब तक काउंसिलों के सभी सदस्य सरकार अपॉइंट करती थी, लेकिन 1891 में इनमें से कुछ सीट पर चुनाव होने लगता है। कुछ एलीट, शिक्षित, टैक्स पेयर्स को भी वोट का, चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है। आज़ादी का दायरा बढ़ता है। 1909 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं। इसमें जो प्रैक्टिकल फ़ायदा मिलता है वो ये कि नगर पालिकाओं में भारतीय चुनाव लड़ सकते थे, नगर पालिका चला सकते थे। यानी आपको अपने इलाके में पार्षद चुनने का हक मिलता है।
ये आज़ादी का महत्वपूर्ण विस्तार था। 1919 में मार्ले मिंटो सुधार आते हैं। इस बार आपको राज्य के लिए विधायक चुनने का हक मिलता है, केंद्र के लिए सांसद चुनने का हक मिलता है। लेकिन यहाँ विधायक सांसद केवल विपक्षी विधायकों की तरह काँव कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, मगर सरकार नहीं बना सकते थे। ऐसी ही सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था। हमें गवर्नमेंट फॉर्मेशन का हक मिलता है 1935 के इंडिया गवर्नमेंट एक्ट में। ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट और गोलमेज कॉन्फ्रेंस वगैरह का परिणाम है। इस एक्ट के तहत 1937 में चुनाव होते हैं। इसके बाद ही आपको राज्यों में देसी मुख्यमंत्री दिखने लगते हैं। हालांकि इसमें भी मुख्यमंत्री को कुछ विषयों पर अधिकार है, कुछ पर नहीं। यहीं से केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जन्म होता है। अब बची केंद्र की सत्ता। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को पास हुआ, लेकिन इसके 8 महीने पहले ही गवर्नमेंट ट्रांजिशन शुरू हो चुका था। पुरानी व्यवस्था में नेहरू को डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया। ये 2 सितंबर 1946 को हुआ। उन्हें कैबिनेट बनाने को कहा गया। आपको याद होगा कि इसमें 5 मुस्लिम लीग मेंबर भी थे। राज्यों में असेंबली थी, वहाँ के विधायक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सदस्य चुनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आजकल राज्यसभा के चुनाव होता है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी 6 दिसंबर 1946 को। ये न सिर्फ संविधान लिखेगी बल्कि नए कानून भी बनाएगी। एक आज़ादी तो ये भी है। आप 6 दिसंबर की डेट बाबरी ध्वंस के लिए याद करते हैं, एक आज़ादी तो वो भी बताते हैं लोग। बहरहाल कैबिनेट से मुस्लिम लीग के सदस्य इस्तीफ़ा दे देते हैं। वे पाकिस्तान की मांग पर अड़े हैं। अंततः मार्च प्लान आता है बंटवारे का। जिन्ना मरने वाले हैं, हड़बड़ी में हैं, वे 14 तारीख को ही जाकर शासन सूत्र संभाल लेते हैं। भारत नेहरू के पास अभी 10 माह पहले से ही शासन सूत्र मौजूद है। वे आज़ादी की फॉर्मल घोषणा और झंडा लगाओ उतारो समारोह 15 अगस्त 1947 को करते हैं। लेकिन सच ये कि अभी भी पूरी आज़ादी नहीं मिली, काम अभी बचा है। हमें आज़ादी नहीं, डोमिनियन स्टेट मिला है। देश की व्यवस्था अभी भी 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए इंडिया गवर्नेंस एक्ट के तहत चल रही है। तो क्वीन अभी भी नाम मात्र की शासक और राष्ट्र प्रमुख है। सुना होगा ना आपने कि नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वीन के नाम से शपथ खाई थी। तो यह जुआ हमने अपने गले से 26 जनवरी 1950 को उतार फेंका, जब हमने कॉलोनियल रूल और क्वीन के डोमिनियन को छोड़कर खुद को रिपब्लिक घोषित किया। उसमें सार्वभौमिक मताधिकार, सरकार के अधिकार के दायरे, इंस्टीट्यूशंस का काम और नागरिकों के अधिकार डिफाइन किए, तो लोकतंत्र बने। हम स्वाधीन हुए। पर रुकिए, अभी 1952 में चुनाव होते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशनल चुनी हुई सरकार बनती है, भारत के संविधान की शपथ लेती है, काम मुकम्मल होता है। तो सार क्या है? आज़ादी एक दिन में नहीं मिली। लोग ओवर सिंप्लीफाई करते हैं। इस वजह से आज़ादी के आंदोलन को भी ठीक से नहीं समझते। वे नहीं समझते कि 1905 के बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन का लाभ नगर पालिका में मिला। असहयोग आंदोलन से विधायक, सांसद, सविनय अवज्ञा आंदोलन से राज्यों में मुख्यमंत्री और भारत छोड़ो आंदोलन से सेंट्रल गवर्नमेंट, हर आंदोलन ने कुछ अचीव किया। आज़ादी इंक्रीमेंटल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, वो एक दिन में नहीं आई। ये विषय पॉलिटिकल साइंस का,
आपको हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, कानून और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वगैरह की समझ होनी चाहिए। ये एक आइडिया है। एंड स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड डिस्कस प्रोसेस, ग्रेट माइंड डिस्कस आइडिया। आपके गिर्द स्मॉल माइंड लोगों पर, व्यक्तियों पर बात करेंगे। आज़ादी के नाम पर सावरकर, गांधी, भगत, तिलका मांझी, राणा प्रताप की बात कहेंगे। आज़ादी चरखे से नहीं आई कहेंगे। लेकिन जब आप आज़ादी शब्द की डेफिनेशन समझते हैं, उसका आइडिया समझते हैं, तब जानते हैं कि हमारी आज़ादी 90 साल के सतत संघर्ष का परिणाम है। ये 15 अगस्त 1947 को नहीं आई। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।